तुम्हें पता है, मैं तुम्हें काफी टाइम से किस करना चाहती थी मिस्टर सीईओ। आज रात तुम सिर्फ मेरे हो। तुमने शराब पीकर रखी है? हाँ, मैंने पी है। तुमने तो मुझे बोला था कि मेरी IQ सिर्फ 59 है। जो इतनी बेसिक गलती कर दूं, गलत डॉक्यूमेंट प्रिंट कर दिया मैंने। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी एब्स दिखानी होगी। सर, तुम्हारी बॉडी तो काफी अच्छी है। टच करके और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं। अगर सेक्रेटरी किम टाई-हंग अपने काम में इतनी डेडिकेटेड होती तो वो गलतियां कभी नहीं करती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुराई करने की? हाँ, आज मैं तुम्हें किस करके लाल कर दूंगी। लगता है सेक्रेटरी किम टाई-हंग ना सिर्फ काम में इबारे से बल्कि किसिंग में भी 59 पॉइंट्स। अगर तुम इतने ही अच्छे हो, चलो मुझे दिखाओ अपनी परफेक्ट स्कोर। सेक्रेटरी किम, क्या तुम मुझे तुम्हें किस करने के लिए बुला रहे हो? हाँ? क्या तुम अभी होश में हो? अब तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या चाहिए। ध्यान से देखो आईने में, मैं कौन हूँ। कल पछताना मत। जो भी पछताएगा वो कुत्ता है। मैं डेविल बॉस के साथ कैसे सो गई? अरे यार। तो सेक्रेटरी किम कहाँ जा रहे हो? वो सर, मैं घर जाकर फ्रेश होकर वापस आना चाहती हूँ। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया सर, मैं खुद चली जाऊंगी। कोई देखने से पहले जल्दी भाग। तूने देखा एक हॉट लड़की सीईओ की ऑफिस से निकल रही थी अभी। मुझे तो लगा था सीईओ पूरा ठंड और शांत टाइप के है, लेकिन प्राइवेट लाइफ में तो बड़ा प्लेयर निकला ऑफिस रोमांस। तुझे क्या लगता है कौन थी वो? क्या वो सीईओ की फियांसे थी? हाँ? ऑफिस कलीग तो हो ही नहीं सकती। सीईओ ने ऑफिस रोमांस पे तो स्ट्रिक्ट बैन लगाया हुआ था ना। चलो चलो हाँ। चलते हैं। चल, बहुत ही हॉट लड़की थी। डॉक्टर, मुझे कौन सी बीमारी हुआ है? तुम्हें अभी मेंटली तैयार रहना होगा। रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हें ब्लड की कैंसर हुआ है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो तुम 1 साल तक जिंदा रहोगे, गलत हुई तो सिर्फ 3 महीने।
क्यों मेरे साथ ही क्यों? अभी तो मैंने घर खरीदा था, अभी तो मुझे अपना कहने के लिए कोई जगह मिली थी, अभी क्यों? हेलो मम्मी, तूने अभी तक इस महीने का पैसा नहीं भेजा। तुम पैसे मांगने के अलावा क्या मुझे कभी कॉल करोगी भी? हाँ, क्या बोल रही है तू? मैं ही कह रही हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे ब्लड कैंसर है मम्मी। क्या? तू बीमार हो गई? लुकेमिया अचानक से कैसे? पक्की बात है, बाहर घूमती फिरती रही होगी। मनहूस कहीं का, जब से पैदा हुआ है तब से सनी बन के बैठा। सुन ले, बहाने मत बना। कब रुकोगी तुम? चिल्ला क्यों रही है? ऑफिस आते टाइम मेरे लिए कॉफी लाना। 3 शुगर वाला। बदसूरत लोग ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। I'm so sorry। क्या देख रही है? गलती से खाना गिर गया तुझ पे? हाँ एकदम ठीक है ठीक है, मेरे तरफ से ट्रीट समझ ले। इतना अच्छा बन रहे हो, कहीं वो तुम पे फिदा ना हो जाए और तुम्हें प्रपोज कर दे। और एक कितनी गंदी और भद्दी दिखती है ये, मैं तो इसे फ्री में भी ना लूं। गंदी और भद्दी। वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, तो किस बात की डर? जिंदगी की बाकी दिनों में कोई मुझे बुली नहीं कर पाएगा, आई प्रॉमिस। किम टायहोंग अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं वो मेरी कॉफी चोरी तो नहीं कर लिया? सीईओ ने पता नहीं क्या सोचा, ऐसा बदसूरत सेक्रेटरी हायर कर लिया। मुझे तो लगता है शायद सीईओ को कोई बदसूरती का शौक होगा। तुम लोगों को कुछ काम नहीं, सारा दिन भर बस गॉसिप करते रहते हो। अगर सेक्रेटरी किम ने सुन लिया ना, वो सीईओ को कंप्लेंट कर सकती है। वो काम की दीवानी छोटी सेक्रेटरी, मैं उससे कभी नहीं डरता। हाँ, सीईओ तो शायद उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। नो डेटिंग पॉलिसी स्पेशली उसके लिए तो लगाई गई है, कहीं वो कुछ गलत सपने ना देख ले। ओह, हे हुस्न की परी, क्या तुम न्यू सेक्रेटरी हो क्या? ये सीट तो सेक्रेटरी किम का था, क्या तुम उसकी जगह आई हो? सीईओ ने फाइनली उस बदसूरत सेक्रेटरी को फायर कर दिया क्या? मैं ही वो सेक्रेटरी किम टायहोंग हूँ जिसका तुम लोग बुराई कर रहे थे। ओ, हाँ, तुम्हारा अमेरिकन ला तो 3 शुगर के साथ लो। अरे मेरा कॉफी! ओ, उस पे गिराने में इतनी बिजी थी कि तुम्हें तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था। बुड्ढे, डिस्कस्ट। तुझे तो जंकुक सर, प्लीज साइन कीजिए। और मैं जान सकता हूँ क्या इसका रीजन क्या है? सर, मैं आपकी कल रात की परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अच्छे से अलग हो जाते हैं। कल रात मेरी कौन सी परफॉर्मेंस सेक्रेटरी किम को पसंद नहीं आई? काम की या बेड की? मुझे लगता है कि कल रात आप थोड़े ज्यादा ही रफ थे, जो मुझे पसंद नहीं आया। ओ, तो सेक्रेटरी किम को ज्यादा इंटेंस पसंद नहीं, मतलब क्विक और शॉर्ट पसंद है। सच कहूँ तो मुझे परफेक्ट बैलेंस पसंद है। समझ गया। थैंक यू सर।
मैं एचआर के पास जाकर अपनी रिजाइग्नेशन प्रोसेस करती हूँ। हेलो, रियल एस्टेट एजेंसी। मुझे अपनी घर बेचनी है। बायर्स फुल पेमेंट करे एक ही बार में। सबसे क्विक ट्रांसफर चाहिए मुझे। कल ही हो सकता है क्या? हे, तुम क्या सच में सेक्रेटरी किम हो? पर पुराने सेक्रेटरी किम के तो दांत बाहर निकलते थे। तुम तो बिल्कुल गॉडेस लग रही हो। अब तुम्हें यकीन है मुझ पे? सेक्रेटरी किम, तुम सच में इतनी प्रीटी हो, फिर पहले इतनी वेट ड्रेसिंग क्यों करती थी? अगर मैं हमेशा से ऐसे सज के यहाँ पर आती ना, तो कुछ लोग तो कहते कि मैं सीईओ के साथ सोकर अपनी चीफ सेक्रेटरी का जॉब पाई है। तुझे तो क्या तुम सच में वही? नहीं, मैं तो अपने ही डिस्काउंट वर्जन हूँ। मैंने तो बोला ही था तुम्हारा फीचर्स कितना ब्यूटीफुल है, पर तुम जितना हो सकती थी अगली बनती थी, और अब अचानक से अपनी असलियत क्यों दिखा रही हो? बस थक गई हूँ, अब असली तरीके से जीना है। सेक्रेटरी किम, लंच के बाद मेरे ऑफिस आओ। यस सीईओ। कम इन। सेक्रेटरी किम, मेरे खाने का मन नहीं है, मुझे खिला दो। सीईओ, अगर मैं आपको खिलाऊंगी तो बोनस मिलेगा? तो सेक्रेटरी किम के हिसाब से कितना बोनस सही रहेगा? आपको एक बार खिलाने के लिए 10,000 सही रहेगा। मैं तो सीधी इंसान हूँ। कल रात जो हुआ उसके पहले मैं भी सोचता था कि सेक्रेटरी किम बहुत ही सीधी है। कल रात जो हुआ वो रात गई बात गई। अब तो हमें पैसे पे फोकस करना चाहिए। वेल, पैसे पे फोकस करना अच्छी बात है। अगर सेक्रेटरी किम ने मुझे अच्छे से खिला पाई तो सिर्फ बोनस ही नहीं, मैं उसका 10x भी दे सकता हूँ। सीईओ, मैं डोर खोल दूं? कम इन। जंगकुक, ये लड़की कौन है? हम तो पहले कितने बार मिले हैं, लेकिन मिस जिया ने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा। गंदी और भद्दी चीजें हमेशा इग्नोर ही हो जाती है। मिस जिया, आपकी टाइमिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल सही थी। तुम तो लंच ही कर रहे थे ना। मैं सेओल से तुम्हारी रोस्टेड फेवरेट चिकन और श्रिम्प लेकर आई हूँ, देखो। बिल्कुल सही सेक्रेटरी किम, मुझे भी रोस्टेड चिकन और सेओल की फेमस रोस्टेड श्रिम्प चाहिए जो मिस जिया ने लाई है। सच में यार, पैसा कमाना और ये नौकरी बहुत ही मुश्किल है। अगर रेजिग्नेशन लेटर 2 मंथ का हैंडओवर ना होता ना, तो ये जॉब जो चाहे ले ले, भाड़ में जा। जंगकुक, तुम्हारे पास कब से न्यू सेक्रेटरी किम है? सेक्रेटरी किम, 10x बोनस नहीं चाहिए तुम्हें? बनना ही है तो पैसा लेकर ही मरूंगी। रिच भूतनी बनना बेहतर है। सर आ कीजिए। ओके, चिकन। Let me up with a bright smile on now. Me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you realize now. 10,000 रिसीप्ट। मिस जिया, मैं अब चलती हूँ। Now waiting for you, but don't hurry कमीनी कहीं की, दिन की उजाले में मेरे फियांसे को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें तो मिस जिया, कब से आप मेरे फियांसे होने लगे? हाथ नहीं चाहिए, जुबान भी नहीं चाहिए क्या? जंकू को पम्मू से देखा नहीं जा रही थी कि वो तुम्हें सीड्यूस कर रही थी, इसलिए मैं सिर्फ सबक सिखाने आई थी। इतना गुस्सा मत करो। किस हक से आपने उसे छुआ? ओपा, मैं ही तुम्हारे फियांसे हूँ। ग्रैंडफादर और ग्रैंडपा जियांग हमारी एंगेजमेंट डेट डिसाइड कर रहे हैं। मिस जिया, आपके लिए एम्बुलेंस बुला दूं? उसके लिए 500 ज्यादा लगेगी। तुम्हें तो मेरी सेक्रेटरी की पैसों के लिए कुछ भी करती हो तुम। सीईओ, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी हाथ भी साफ करूं? तो वो सर्विस सिर्फ 5,000 की है।
ग्रैंडपा, जंगकुक ओप्पा और वो नए सेक्रेटरी अफेयर कर रहे हैं। उस औरत के लिए उसने मेरा हाथ भी मोड़ दिया। वो लोग तो मेरे सामने ही फ्लर्ट कर रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है एक फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन डील है। किस बात की फ्लर्टिंग की बात कर रहे हैं निश्चय। ये बंदा तो बिल्कुल जानबूझकर ये सब कर रहा है। सीईओ, आपके साथ एक्टिंग का रेट अलग होता है। हाई रिस्क काम है ना, तो एक ही बार में 20,000 डन। इस बार प्राइस काफी ठीक है। सीईओ, आप काफी दिल वाले इंसान हैं। आपके साथ काम करके मजा आया। मुझे भी। सीईओ, पर नेक्स्ट टाइम जब हम एक्टिंग करें तो जगह का ध्यान रखना। कंपनी में ऑफिस रोमांस अलाउड नहीं है ना? कंपनी में ऑफिस रोमांस अलाउड नहीं है, लेकिन अफेयर्स तो हो ही सकता है ना। सेक्रेटरी किमटाया। सेक्रेटरी किम, आज रात बिजनेस डिनर है, तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ सीईओ। हेलो टाई, मेरी बेटी 20,000 ट्रांसफर करना जल्दी से, नहीं तो तेरा अंकल ध्यान पीटता ही रह जाएगा। मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अरे टाई, तू ऐसा कैसे कह सकती है? वो तो तेरा मम्मी का हस्बैंड है ना, मतलब तेरा पापा हुआ। कब ट्रांसफर करेगा तू 20,000 मुझे बता ना। हाँ ठीक है, जब टाइम मिलेगा भेज दूंगी। सर प्लीज बैठिए। क्या हुआ, मैं पैसेंजर सीट में नहीं बैठ सकता क्या? नहीं नहीं सीईओ साहब, जब तक आप खुश हैं अब तो छत पे भी बैठ सकते हैं। ओह सर, आपने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाया। सेक्रेटरी किम, जल्दी से सीट बेल्ट लगा दो। ये बंदा जानबूझकर मुश्किलें खड़ा कर रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ, सीईओ, सीट बेल्ट लगाना मेरी सेक्रेटरी ड्यूटी में नहीं पड़ता तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, जो भी सेक्रेटरी किम बोले। छोड़ यार, हम तो साथ में सोच चुके हैं, तो सीट बेल्ट लगाने में क्या शर्माना। सेक्रेटरी किम, हम गाड़ी में हैं, इतनी बेसब्री किस बात की? सब यही बंदा पहले अपनी सीट झुकाया था, चोर उल्टा कड़बाल को ही डांटे। ड्राइव क्यों नहीं कर रही हो? क्या हुआ, मुझे और किस करना है? सेक्रेटरी किम, वो लेडी साइकिल पे तुमसे तेज जा रही है। सीईओ, क्यों ना आप उस लेडी से साइकिल उधारी में ले लो, नहीं तो आप सीधा चल के भी जा सकते हैं। अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। मिस्टर जंगकुक, आजकल तो आप बहुत स्मार्ट होने लगे। इतनी खूबसूरत सेक्रेटरी रख ली, पहली वाली सेक्रेटरी किम का क्या हुआ? अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं उन्हें लू कॉर्पोरेशन में ले सकता हूँ। मिस्टर लू, आप इतने यंग हैं फिर भी आपकी आई साइट कमजोर हो गया है। जो आपके सामने खड़ी है वही सेक्रेटरी किम है। हो ही नहीं सकता, सेक्रेटरी किम के साथ इसका सिर्फ आंख, नाक और मुंह ही मिलता है, और तो कुछ नहीं मिल सकता। मिस्टर लू, शायद पहले मेरा मेकअप ज्यादा हेवी होता था, इसीलिए आज आप पहचान नहीं पाए। जंगकुक, तुम सभी आ गए? आओ आओ, चलो चलो, बैठो बैठो बैठो। जंगकुक, पिछली बार तुम तो ये सेक्रेटरी नहीं लाए थे यहाँ पर। अब गलत समझ रही है, ये वही है, बस आज मेकअप थोड़ा कम करके आई है। ओह किम, मेकअप के बिना तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। वैसे तुम्हारा एज क्या होगा इस साल को? मैं सेक्रेटरी किम 18 की है और अगले साल भी 18 की ही रहेगी। ओहो, तो फिर मुझे सेक्रेटरी किम के साथ एक ड्रिंक तो लेना ही पड़ेगा। चलो
थोड़ा जवानी की एनर्जी एब्जॉर्ब ही कर लूंगा। मैं तो मरने वाली हूँ, लग के पड़ी है कौन सी जवानी की एनर्जी। चलो। डायरेक्टर ली आज रात सेक्रेटरी किम को मुझे घर छोड़ना है, तो मैं आपके साथ ड्रिंक कर लेता हूँ। सेक्रेटरी किम, बैठो 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 ना। चलो सभी एक साथ एक ड्रिंक लेते हैं, है ना? ओह जंगकुक, मुझे नहीं लगता कि मैं आज और पी सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या सेक्रेटरी किम मुझे घर छोड़ देगी अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो? ये बुढ़ा कितना चालू है। ड्राइवर है उसका, पर चाहता है कि मैं लेकर चलूं। मैं गाड़ी चला के इसे शमशान घाट ना पहुंचा दूं। मेरी सेक्रेटरी किम, तुम काफी बेचैन लग रही थी डायरेक्टर लियू को छोड़ने के लिए। डायरेक्टर लियू, आई एम सो सॉरी, आज रात सेक्रेटरी किम मुझे घर छोड़ने वाली है। ठीक है फिर। डायरेक्टर लियू, तो मैं आपको आज छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट टाइम सेक्रेटरी किम और प्रेसिडेंट जंगकुक छोड़ देंगे। ठीक है फिर, गुड नाइट। सीईओ, अगर आप सीट बेल्ट लगा ले तो मैं ड्राइविंग शुरू कर सकती हूँ। सेक्रेटरी किम, मुझे धमका रही हो क्या? सीईओ, मैं तो सिर्फ बोल रही थी कि सीट बेल्ट लगा लीजिए, इसमें धमकाने वाली बात कहाँ था। तो तुम ही लगा दो। सेक्रेटरी किम, सच बताओ, तुम डायरेक्टर लियू को छोड़ना चाहती थी? हाँ, मैं तो सीधा गाड़ी चला के शमशान घाटी ले चलने वाली थी, लेकिन अब तो सीईओ, लगता है मैं सेक्रेटरी किम का प्लान ही बिगाड़ दिया। सीईओ, आपने जिस तरह से उन्हें मना कर दिया, आपको डर नहीं लगा अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो? प्रोजेक्ट फेल हुआ तो मेरा कंपनी नहीं डूबेगा, लेकिन वो गिर गया तो वो कभी नहीं उठ पाएंगे। जियोन जंगकुक सच में बहुत ही डेंजरस है, वरना अपने नाजायज बेटे की स्टेटस के साथ वो कभी सीईओ पोजीशन तक नहीं पहुंच पाता। सीईओ, तो अभी जियोन मैंसन जा रहे हैं आप? नहीं, शमशान घाट। सीईओ, तो हम आ चुके हैं, तो मैं चलती हूँ। सेक्रेटरी किम, मेरे साथ ऊपर आओ, मेरे लिए हैंगओवर सूप बना दो। प्रेसिडेंट, घर पे इतने सारे हाउस हेल्पर है, फिर भी मुझे हैंगओवर सूप बनाना है। ये मुझसे बदला ले रहा है क्योंकि मैंने इसके साथ कल रात सोया था। मिस्टर सीईओ, आपके सूप तैयार है। सेक्रेटरी किम, क्या मैं तुम्हें नशे में लग रहा हूँ? तो क्या ये हैंगओवर सूप एक बहाना था? किस हक से आपने उसे छुआ? ओपा, मैं ही तुम्हारे फियांसे हूँ। ग्रैंडफादर और ग्रैंडपा जियांग हमारी एंगेजमेंट डेट डिसाइड कर रहे हैं। कल रात की शराब की वजह से सुबह तक हैंगओवर था, वरना मैं मिस जिया को क्यों छेड़ती उस तरह। सीईओ जंगकुक, कल रात मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सेक्रेटरी किम, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसा इंसान हूँ जो एक गलती को दूसरी गलती से सुधारता है। माय ब्यूटीफुल सेक्रेटरी। जियोन जंगकुक, आप फिर से वही नहीं करना चाहते हो शायद। मिस्टर सीईओ, मुझे वन नाइट स्टैंड रिपीट नहीं करना, क्योंकि मैं आपसे मुझे तो अब वही करना है, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। किम, कौन सी पोजीशन? सिटिंग और लाइंग डाउन? लाइंग डाउन।
मेरा किम तो स्टैंडिंग में बहुत अच्छी लगती है। सेक्रेटरी किम, तुम सेटिस्फाइड हो या नहीं? मैं कंटिन्यू करूं? सेटिस्फाइड, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड। मुझसे नहीं पूछोगे मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं? वेल, क्या तुम सेटिस्फाइड हो? नहीं। सेक्रेटरी की तो सावर साथ में लोगी या बात और अगर तुमने मुझे फिर से खड़ा किया ना, मैं तुम्हें काट लूंगी। बहुत सारे हिकिस पड़ेंगे तुम्हारे नेक में। मुझे क्यों इतना शर्म आ रही है? टाइप तुझे से इतना प्यार करता है, वही तो है, फिर भी मेरा बॉस है ना। सेक्रेटरी की, तुम फिर से मुझसे दूर जाने की प्लान तो नहीं कर रही हो? जंगकुक, मैं क्यों दूर जाऊंगी? और तुम अभी मेरे साथ फिर से सोने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, है ना? क्या बोला तुमने? दोबारा बोलो। हाँ जंगकुक, तुमने गलत सुना, मैंने कुछ भी नहीं कहा। वेट, ये कपड़े कहाँ से आया? जंगकुक, क्या तुमने मेरे लिए नाइट गाउन तैयार किया था? हाँ, और मैंने तुम्हें पहनाया भी था। अभी छुपा क्या रही हो? अब से इसे देखने का हक सिर्फ मेरा है। जैसे पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे उठाने की हक भी सिर्फ मेरा है।